नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। ये हमारी करंट आर्थिक परिदृश्य की सीरीज, जिसका मकसद हमारा ये रहेगा कि जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को लेकर एक समझ विकसित करना, ताकि वो एक समझ विकसित कर सके और समझने में थोड़ी सी आसानी हो। या हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उसकी डेटा याद करें, परंतु जो भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एक आर्थिक समझ विकसित करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो ये सीरीज है वो बिल्कुल सहायक सिद्ध होगी। और ये हमारा 12 जनवरी 2026 की एक न्यूज़ जो मुझे ठीक लगी, उसकी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि रिपोर्ट वर्ष 2026 में भारत में 11% रहेगी भर्ती में ग्रोथ, अब 55% स्नातक वैश्विक स्तर पर रोजगार के योग्य। इस प्रकार से ये एक न्यूज़ दी गई है। और उसमें आप देखोगे कि जयपुर व इंदौर छीन रहे मेट्रो की चमक, टीयर 2 शहर बन रहे हैं नए पावर हाउस। तो इस प्रकार ये कुछ आप न्यूज़ देख रहे हो। इसको एक सरल और आसान तरीके से मैंने इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, बिल्कुल आप देखिएगा। इसमें आप देखिए कि भारत रोजगार का परिदृश्य 2026 को लेकर ये एक टाइटल हमने तैयार किया। और क्या इसमें मुख्य रूप से प्रस्तावना सामने निकल कर आ रही है। भारत जिसकी पहचान दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में है, जैसा कि आपने आर्थिक समीक्षा में देखा होगा कि यहाँ युवा आबादी एक बड़ी युवा आबादी इसके अंतर्गत भारत में है। इसी में ही वर्ष 2026 में रोजगार बाजार के ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से भारत गुजर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भर्तियों में 11% की कुल वृद्धि अनुमानित देखने को मिली है। साथ ही साथ इसमें यह बदलाव केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, जिनको अपन मेट्रो शहर कहते हैं, बल्कि ये टीयर 2 टीयर 3 शहर नए रोजगार पावर हाउस के रूप में उभर रहे हैं। अब आखिरकार महानगर मेट्रो शहर में क्या फ़र्क है और टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में क्या फ़र्क है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत के जॉब मार्केट में दो बड़े सकारात्मक संकेत इस जो रिपोर्ट है उसमें देखने को मिला है। एक तो हम देखें, रोजगार योग्यता में सुधार हुआ है। तो क्या इसमें देखें कैसे पता चला है कि वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य भारतीय स्नातकों की हिस्सेदारी वो 55% तक पहुंच गई है। 55% है जिन्होंने स्नातक, जिसको हम बीए बीएससी जो भी है डिग्री, वो उनकी संख्या हिस्सेदारी इस रिपोर्ट के अनुसार 55% है। और ये संभव कैसे हुआ है? ये शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग का सकारात्मक एक पॉजिटिव परिणाम सामने निकल कर आ रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखने को मिला है कि रिवर्स माइग्रेशन का उभार हुआ है। रिवर्स माइग्रेशन क्या हुआ है उसमें देखिएगा कि जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो अब भी महत्वपूर्ण है। और मेट्रो क्या है? मेट्रो में अब अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में देखें या औद्योगिक या आईटी के रूप में देखें, तो वो विकसित शहर के रूप में आते हैं, वो मेट्रो के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखने को मिला है कि लेकिन जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, कोची जैसे टीयर 2 शहर जो वर्तमान में विकास की ओर अग्रसर है, जिनको टीयर 2 के अंदर शामिल किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इस रिपोर्ट में जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद और कोची शहरों को शामिल किया है, जो मेट्रो को टक्कर दे रहे हैं। जो मेट्रो पर हमने बात की, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो शहर उनको टक्कर दे रहा है। इस रिपोर्ट में इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा गया है। यानी ये तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन कहीं ना कहीं टीयर 2 शहर है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये स्थिति एक बन के आ रही है। और साथ ही साथ आप देखोगे सेक्टर वार ग्रोथ देखोगे तो टीयर 2 और 3 बनाम मेट्रो की आप देखोगे तो आईटी क्षेत्र में ये 53% जो सालाना ग्रोथ है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ आप देखोगे कि बैंकिंग फाइनेंस में ये 48% इस रिपोर्ट के अनुसार है। और आप देख रहे हो एफएमसीजी, इसको हम कहेंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो वस्तुएं जो तेज़ी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान है। ये कौन से होते हैं? जो रोज़मर्रा हमारे उपयोग आते हैं, कम कीमत में होते हैं, दैनिक यूज जो होते हैं, वो एफएमसीजी होते हैं। उसमें 50% की ग्रोथ देखने को मिली है इस रिपोर्ट के अनुसार। लॉजिस्टिक्स में होगा कि जो यातायात या परिवहन के हैं, यानी कहने का मतलब कच्चा माल फैक्ट्री तक और जो तैयार माल है वो
जो दुकानें हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम है वो लॉजिस्टिक्स में आता है, उसकी ग्रोथ है 45% देखने को मिली है। साथ ही साथ आप देखोगे GCC ये जिसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहते हैं, जो 40% हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ये क्या होती हैं कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो हमने देखा कि अलग अलग देशों में अपनी कंपनियां खोलकर वहाँ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसमें हम देखेंगे 40% की हिस्सेदारी में यहाँ वृद्धि देखने को मिली। स्पष्ट अगर हम बात करें तो रोजगार सर्जन में अब मेट्रो केंद्रित नहीं रहा है, जो Tier 2 और अगर 3 की बात करें जो एक छोटे रूप में है। Tier 2 तो एक बड़ा शहर है जो वास्तव में वर्तमान में गति कर रहा है, लेकिन Tier 2 है वो उसका आकार छोटा है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे इनमें ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी यहाँ IT का आपने देखा, बैंकिंग फाइनेंस का देखा आपने, FMCG का देखा। अब हम बात करें चौथा बिंदु इसके अंतर्गत, अगर इसको देखें तो हॉटस्पॉट शहर और उनकी विशेषताएं क्या हैं। अगर हम बात करें तो इंदौर, गुवाहाटी जहां सालाना बढ़ती है वो 15 से 18% देखने को मिली है। साथ ही साथ हम देखें कि कौन से सेक्टर में ये है, तो बैंकिंग की बात करें, अप्रेंटिसशिप हब के रूप में ये उभरे हैं। इसका मतलब क्या है? अप्रेंटिसशिप का मतलब है जहां काम के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और जो आगे उसमें स्किल्स में वृद्धि करता है लोगों की में, और उससे और अधिक रोजगार और आय में वृद्धि देखने को मिली है। तो ये इंदौर, नागपुर और गुवाहाटी को देखकर मिला है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सालाना बढ़ती है वो 24% रिपोर्ट के अनुसार, और क्षेत्रीय वितरण का बड़ा केंद्र जयपुर सामने है। क्षेत्रीय वितरण का मतलब है कि केवल उसी जयपुर तक ही जो है सीमित नहीं है वस्तुओं का, यहाँ भंडारण में, सप्लाई में, अगर वितरण की बात करें तो वो उसका भी विकास हुआ। और कहीं ना कहीं ये विकास इसलिए हुआ है कि हाईवे देखें या दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये सहयोग हुआ है। तो जयपुर एक क्षेत्रीय वितरण के रूप में एक आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार दे रखा है अहमदाबाद, कोयम्बटूर में सालाना बढ़ती है वो 35 से 40% देखने को मिली है। और सेक्टर की बात करें तो टेलीकॉम है, फील्ड इंजीनियर यानी फाइबर टेक्नीशियन है, उसमें देखें। और सूरत, लखनऊ और भुवनेश्वर की बात करें तो सालाना बढ़ती इस रिपोर्ट के अनुसार 1113% है, जो बैंकिंग और फाइनेंस में लगातार विस्तार को कर रही है। तो इस प्रकार से ये देखा गया है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर भी बात की गई है, जो देखें कि 2017 की तुलना में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कार्यशीलता में दुगनी हो गई है। वर्तमान में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 23% है, और यहाँ समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन का ये संकेत करता है, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है निश्चित रूप से समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और साथ ही हम बात करें भविष्य की हायरिंग अनुमान की 2026-27 के अनुसार, जो 40% Tier 1 जो मेट्रो है जहाँ कॉर्पोरेट या टेक लीडरशिप रोल्स के रूप में है, और 35% जो है वो Tier 2 में है, जिसमें GCCA की हमने बात की है, रीजनल ऑफिस की बात की है, मिड लेवल में मैनेजमेंट की बात की है, ये 35% है। हायरिंग अनुमान भविष्य का लगाया जा रहा है, और 25% ये अनुमान लगाया जा रहा है Tier 3+ की, जिसमें सेल्स है, प्रोडक्शन है, फील्ड ऑपरेशन है। ये एक अनुमान आगे का 2026-27 का ये यहाँ दिया गया है। आगे हम बात करें तो इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है GCCA की, हमने पूर्व में बात की क्या होता है जो है ना, और AI टैलेंट है वो अगर बात करें तो दुनिया के 3400 GCC में से लगभग आधे भारत में है, और हर साल 120 से 150 नए GCC जुड़ने की संभावनाएं हैं। और AI टैलेंट में 55% वार्षिक वृद्धि इसमें देखने को मिली है भारत में, और AI प्रोफेशनल्स की संख्या लगभग 23.5 लाख इस रिपोर्ट के अनुसार है। तो इसका मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं उसमें, और AI टैलेंट में भारत में वृद्धि को देखने को मिली है। निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो क्या निष्कर्ष इस जो भी रिपोर्ट है, जो भी न्यूज़ में है, भारत का टैलेंट ही असली गेम चेंजर है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि सिर्फ तकनीकी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तकनीकी के साथ साथ भारत की ताकत है अनुकूलनशीलता, रणनीति और कुशल मानव संसाधन। इन पर भी भारत को विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और इस प्रकार इन पर ध्यान देकर एक ग्रोथ भारत देख सकता है। और भारत का उदय उनके विशाल वर्कफोर्स से नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण टैलेंट से तय होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत को स्किल पर, ट्रेनिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और अगर परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से वन लाइन बात करें तो भारत का भविष्य तकनीकी
नहीं है, तकनीक नहीं है, बल्कि उसके टैलेंट तय करेगा। तो इस प्रकार ये एक रिपोर्ट के अंतर्गत ये आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो ये बातें आपके सामने निकल कर आई है। इस प्रकार एक निष्कर्ष के रूप में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।